ये लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते कौन? हैं। मोदी जी। आपने कुछ सलमान खुर्शीद की बेटी का बयान सुना था वोट जिहाद को लेकर? सर कांग्रेस से वो लड़ रहे हैं। नहीं सर, मैंने नहीं सुना। विकास मैं समझाता हूँ। कांग्रेस के रीजन में पूरे देश में 60 साल 58 साल राज करने के बाद एक एम्स बना था। आज भारतीय जनता पार्टी के रीजन में 17 एम्स बना और 15 एम्स बन रहा है। सर जी देखा तक नहीं है। तो भाई यहाँ लिखा कौन है? डॉक्टर ने डॉक्टर ने लिख दिया। उन्होंने सर इस आँख से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हम क्या पूछ रहे हैं? डॉक्टर ने ये लिखा? हाँ डॉक्टर ने लिखा। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं? 17 एम्स बनाया है। फर्जी नहीं है। 7 किलो फर्जी, आप फर्जी हो, आप फर्जी हो। दूसरा चीज मैं बताता हूँ विकास क्या होता है। महिलाएं, गरीब महिलाएं गांव में आंख जल जाती थी, फूकती थी लकड़ियों से। आज उज्ज्वला जो सिलेंडर मिला है 27 करोड़ महिलाओं को मिला। सरकार के पास और पार्टी के पास रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कद्दावर नेता जो दिल्ली सरकार का है, यूपी का नौनिहाल हैं, उन लोगों ने मोदी जी को हराने के लिए 4 इंटरनली मीटिंग किया अखिलेश यादव के साथ सीएम हाउस में। आई डोंट डिसलाइक बीजेपी सरकार, राइट सर, बिकॉज की इस सरकार में बहुत ही बेरोजगारी है सर, बहुत ही बेरोजगारी है सर। मैं तो नहीं, आम जनता, बहुत जनता बेरोजगार है सर। तो फिर एक मिनट, इस पे सवाल भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। 10 साल सरकार शासन में रही, फिर भी क्यों नहीं हटा पाई विपक्षों से, जब इतनी बेरोजगारी है? या फिर जो ये लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं। कौन? मोदी जी। आपने कुछ सलमान खुर्शीद की बेटी का बयान सुना था वोट जिहाद को लेकर? सर कांग्रेस से वो लड़ रहे हैं। नहीं सर, मैंने नहीं सुना। ये तो फिर यही है ना कि अगर आप इनको कह रहे धर्म पे लड़ाया जा रहा है, जातिगत आरक्षण को लेकर बहुत चर्चा थी चुनाव में, उस पे आप क्या सोचते हैं? सर बिकॉज क्या है कि देखो सर, हमें राम मंदिर से बहुत अच्छी बात है, मोदी जी ने राम मंदिर को लाकर आए, बहुत अच्छी बात है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मोदी जी को। बट मोदी जी को ये भी कहना चाहेंगे, आपके पीछे करोड़ों जनता पीछे है, ठीक है, उनको भी आगे लाइए। क्योंकि सर क्या है, देखो सर, अगर नौकरी नहीं रहेगी घर में, इंसान खाने को कहाँ से जिम्मेदारी कर पाएगा? वही करोड़ों जनता ने 242 सीट दी है अकेले भाजपा को, एनडीए को पूर्ण बहुमत। जी जी देखो सर, मैं आपको बता दूँ, इस बार हमारे यहाँ दोनों सीट कांग्रेस की है, ठीक है, 2 सीट है, दोनों सीट कांग्रेस। लेकिन मोदी को हरा तो नहीं पाए। नहीं, हरा नहीं पाए वो अलग की बात है, लेकिन जो भी है, जब रोजगार नहीं मिल रहा था, जब नहीं कुछ हो रहा था देश में, तो हारना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, इससे पहले इतनी मारा मारी नहीं थी सर, कांग्रेस के टाइम में। विकास क्या होता है इनको जी। मैं थोड़ा समझा देता हूँ। विकास मैं समझाता हूँ। कांग्रेस के रीजन में पूरे देश में 60 साल 58 साल राज करने के बाद एक एम्स बना था। आज भारतीय जनता पार्टी के रीजन में 17 एम्स बना और 15 एम्स बन रहा है। सर कहाँ एम्स है? अरे कहाँ है? देवघर नहीं, एक मिनट, बोल रहे हैं। एम्स पे मैं देवघर का एम्स है, दूसरा ऋषिकेश में। सर एम्स में मैं गया था, ये एक मिनट रुको यार, बैग में रखा हाँ, हुआ वो है, बैग में तो ये देखो। हाँ सर ये एम्स का ही है, ठीक है, हाँ देखिए सर। हाँ, तो क्या हुआ? एम्स का है, ठीक है, मैं इलाज कराने के लिए गया था। आम जनता के तहत उन्होंने सुना ही नहीं है। नहीं, आम नहीं जनता सुना, सब जगह इलाज नहीं करा तो रही है। वहाँ पॉलिटिशियन चलती है, कुछ जो भी नहीं चलता बोल हो। रहे। इलाज नहीं हुआ है। नहीं सर, इलाज नहीं हुआ। नहीं हुआ। जो उन्होंने यहाँ तो- उन्होंने देखा तक नहीं, ये नहीं, देखिए तो देखा ही सर, का कुछ उन्होंने नहीं देखा तक। ये लिखा किसने? हाँ, वो एम्स के वहाँ गया, उन्होंने चेकअप किया, उन्होंने सर जी देखा तक नहीं है। तो भाई यहाँ लिखा कौन है? डॉक्टर ने डॉक्टर ने लिख दिया। उन्होंने सर इस आँख से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हम क्या पूछ रहे हैं? डॉक्टर ने ये लिखा? हाँ डॉक्टर ने लिखा। तो फिर आप कैसे बोल रहे थे? नहीं चेकअप किया सर। मैं सब ये लोग जो इतने बोलने का बातें हैं। 17 एम्स बनाया है। फर्जी नहीं है। 7 किलो फर्जी, आप फर्जी हो, आप फर्जी हो। हाँ, ये फर्जी नहीं है, वो फर्जी आप हैं। ये फर्जी नहीं है। क्या कह रहे हैं वैसे भी? हाँ। बड़े शांत थी, कोई क्या हो गया? गर्मी है बेशक। सुनिए, एक मिनट बताइए। 7 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनती थी पूरे भारत में कांग्रेस के रीजन में।
आज 38 किलोमीटर रोड बन रहे पूरे भारत में। दूसरा चीज मैं बताता हूँ विकास क्या होता है। महिलाएं, गरीब महिलाएं गांव में आंख जल जाती थी, फूकती थी लकड़ियों से। आज उज्ज्वला जो बात कर रहे हैं सिलेंडर मिला है 27 करोड़ महिलाओं को मिला है। अच्छा एक बात बताइए, इतना आप काम गिनवा रहे हैं लेकिन फिर भी भाजपा अपने दम पे बहुमत क्यों नहीं ला? कहाँ कमी रहेगी? हाँ, ये बहुत बड़ी प्रश्न आपने पूछा है जिसका मैं बहुत अच्छे से जवाब दे रहा हूँ। अभी इंटरनली सरकार के पास और पार्टी के पास रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कद्दावर नेता जो दिल्ली सरकार का है, यूपी का नौनिहाल हैं, उन लोगों ने मोदी जी को हराने के लिए 4 इंटरनली मीटिंग किया अखिलेश यादव के साथ सीएम हाउस में। किसने? आप योगी आदित्यनाथ नाम किसी का नहीं बोलूँगा मैं। इंटरनली मीटिंग किया और उसी में हुआ एक समाज के लोग वन साइड जा करके पूरे यूपी में, और भारतीय जनता पार्टी को जहां 4 लाख से बीजेपी जीती थी वो सीट भी बीजेपी हार गई। आपको सही तरह समझे कि नहीं? ऐसी स्थिति है, इसलिए यूपी में मोदी जी हारे हैं। बगल में बिहार नहीं हारे हम लोग। 2-4 सीट ऊपर नीचे सब दिन होता है, वो बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन यूपी इसलिए हारे हैं, मोदी जी को हराने का बहुत प्रयास हुआ है। लेकिन मोदी जी हिलने वाले आदमी नहीं है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार हम बनाएंगे। विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होता है। नीतीश जी भी जानते हैं कि 27 साल के कार्यकाल में उनके 24 साल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। पलट तो जाते हैं ना कभी भी। 2 बार उन्होंने पलटी मारा, उसका दोनों बार उन्होंने खामियाजा भुगता। इसलिए नीतीश जी बहुत समझदार आदमी हैं, वो इस बार पलटी मारने वाले नहीं हैं। आपको विश्वास है? ये एकदम 100% विश्वास है। दूसरा चीज नायडू साहब की बात मैं कर रहा हूँ। नायडू साहब जब छोड़ के गए थे, उनका वो हश्र हुआ जो पूरे देश जानता है, और कम से कम 20 बार उन्होंने प्रयास किया मोदी जी से मिलने का, और 4 बार जाके अमित शाह से समय लेकर के मोदी जी से मिले, और तब गठबंधन हुआ है। इसलिए वो जानते हैं कि मोदी के लहर पर चढ़ के हम भी आए हैं, इसलिए वो जा नहीं कह रहे हैं कि सरकार बन रही है। 100% सरकार बन रही है। और एक नया सूचना आपको देके जा रहे हैं, आपका टीआरपी बढ़ जाएगा। एक ही उद्धव ठाकरे जी एनडीए में लौट के आज से 1 सप्ताह के अंदर आप देखिएगा कि वो वापस आ रहे हैं। समझे कि नहीं? ये आपको बता दूं, क्योंकि एनडीए से बाहर रहने से न तो उद्धव ठाकरे को उनका भला हुआ है और न भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए दोनों हिंदुत्व के नाम एक दूसरे का पूरक हैं। इसलिए जो भी होता है राजनीति में चलते रहता है, और बहुत जल्द आप देखिएगा कि उद्धव ठाकरे आ रहे हैं और एनडीए का बोल रहे सरकार बन रहा है। चलिए ठीक है। दूसरा चीज, एक चीज और बता दें, इसको बीजेडी का दोनों सांसद आ रहे हैं, और उसके अलावा आपको राजस्थान में जो दोनों निर्दलीय आ रहे हैं, इसके अलावा 17 में से 12 निर्दलीय एमपी भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द ज्वाइन करने वाला है। और ऐसी परिस्थिति बनेगी कि 272 का आंकड़ा मोदी जी स्वयं पार कर लेंगे। ईवीएम हैक हो गया है क्या? पता नहीं, आपको दोगले बोल तो नहीं रहे। बैलेट मेरे हिसाब से बैलेट पेपर से चुनाव अभी तो नहीं बोल रहे कांग्रेस ही हमसे। क्या चीज़ से चुनाव होना? पता नहीं। अब देखो, कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम सही, कांग्रेस चुनाव हारती है तो ईवीएम खराब, चुनाव आयोग खराब, सुप्रीम कोर्ट खराब, भारत की जनता खराब, सब कुछ खराब। पर राहुल गांधी सही है, बाकी पूरी दुनिया। राहुल गांधी अपने दम पे इतना सीट लेके आए हैं ना पूरे इंडिया है। मोदी लाए 242, राहुल गांधी 99, तो चुनाव कौन जीता? फिर भी जश्न मना रहे थे कार्यालय में। वे यूँ है, तब लड़का बार बार फेल होता है ना, तब उसे 100 में 40 नंबर आते हैं, तब भी मिठाई बांटता है। तो राहुल गांधी अभी 40 नंबर मिठाई बांट रहा है, और तब लड़का बार बार फेल होता है, एक बार मान लो 40 नंबर आता है तो मिठाई बांटता है। अब राहुल गांधी तो आज बोल रहे थे कि हम सरकार बनाने की पेशकश करेंगे। करने दो, लादेद पार्टी, सिंगल लादेद पार्टी बीजेपी है, पहली प्रायोरिटी बीजेपी को मिलनी चाहिए। ठीक है, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? अब राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, जो भी कांग्रेस के नेता है, कि हम सरकार बनाने की पेशकश करेंगे। वो तो यार करते ही है, तो उनका काम ऑपोजिशन है यार, कोई नया काम नहीं कर रहे वो।
पहले भी जब कांग्रेस की सरकारें आती थी तो ये बीजेपी भी यही करती थी। तो यार पॉलिटिशियन है दोस्त, वो घर थोड़ा बैठेगा, वो तो बोलेगा, उसका काम है। चोर का काम है चोरी करना, वो चोरी करेगा। जिसका बोलना काम है वो बोलेगा, वो तो करना, कोशिश तो हर कोई करेगा, हक तो सबको है करने का। आज और ये इतिहास बताता है कि चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार ये दोनों किसी के सके हैं नहीं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस कभी बीजेपी की। चंद्रबाबू साउथ का कभी आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टर हुई है किसी को? वो तो सेंटर के साथ है। बताइए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पलट सकते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। देखिए सर, अगर वो दोनों पलट भी जाते ना, फिर भी बीजेपी के पास में 272 का आंकड़ा है, ठीक है ना। और ऐसे नहीं बैठे हुए वहाँ पे। अगर मोदी जी ने गेम हर बदलना वो जानते हैं, किस तरह से गेम बदलनी है। और पहले अगर वो दोनों अगर वो भी हो जाते हैं, फिर भी 272 का आंकड़ा बीजेपी पार कर रही है। बात बताइए, चूक कहाँ हो गई? बड़ी राम मंदिर का हल्ला था, 370 का हल्ला था, सीए का हल्ला था, तो चूके कहाँ आखिरकार भाजपा? देखिए, चूंकि यहाँ पर भाजपा, देखिए सिलेक्शन करने में उन्होंने गलती करी, टिकट सिलेक्शन में गलती हुआ है। सिलेक्शन में गलती हुई है। और वो टिकट सिलेक्शन का ही नतीजा है कि बीजेपी के लोगों ने बीजेपी को हराया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, तो बीजेपी को कोई हराने वाला नहीं है, पर बीजेपी को हराने वाले बीजेपी के लोग हैं। कई लोगों ये कह रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसमें अहंकार आ गया। देखिए, वही तो बात है। आप देखिए, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस इतने अच्छे सरकार चला रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा करा कुछ भी, पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को क्या बना दिया उन्होंने? मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया। घाटा पड़ा है वहाँ? सर क्यों नहीं पड़ा? हाँ, तो भाजपा ने बड़ी जोड़ तोड़ की थी। देखिए, 23 सीटें उसमें मिली थी 2019 में। तो आप ये लगाइए 23 सीटों का घाटा कहाँ? 12 सीटें हमारी कम हो गई वहाँ। पूरा देश छोड़ दीजिए, अयोध्या क्यों हार गई? अयोध्या में तो खूब विकास हुआ। देखिए, अयोध्या में इसलिए हारे कि जो दोगले हिंदू है ना, वो वोट डालने ही नहीं निकले। दोगले हिंदुओं को खाली यही सपना सताया है कि अब हम तो जीत गए। अरे भैया, वोट दूसरा पक्ष खुल करके वोट डाल रहा है, और आपने क्या करा? आपने तो खुद घर पे आराम से करते रहे, वोट डालने जाते, अपना पसीना बहाते। तो मोदी जी ने जितना अपना पसीना बहाया, उसी हिसाब से अगर ये लोग भी अपना पसीना बहाते और लाइन पे लग करके वोट डालते, तो आज पूर्ण बहुमत की सरकार हो। लेकिन वही बात है ना, जो सोशल मीडिया पे चर्चा की, अपने कार्यकर्ताओं को साइड में हटा दिया गया, और जो बाहर से लोग आए उनको राज्यसभा दे दिया गया, विधान परिषद दे दिया गया। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखो, अपना ही काम आता है। अगर कोई आपका पास में कांग्रेस का आकर के, और आपने संगठन में जो काम कर रहा है, नीचे से काम करता आ रहा है, वो आज मंत्री है, प्रधान जो भी बना हुआ है, कहने का मतलब उस आदमी को कितना बुरा लगेगा कि मैंने इतने साल पार्टी के लिए काम करा और इन्होंने टिकट कांग्रेस से आया और कांग्रेस के वाले को पकड़ा दी।